बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु समाज को। और आज पुनः सृष्टि रचना के बारे में कुछ विशेष जानकारी आपको बताई जाएगी। और इस पूरी सृष्टि रचना को समझने के लिए आप लोगों को प्रथम भाग से लेकर पूरा वीडियो देखना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7वां भाग है। क्योंकि आप एक वीडियो देखेंगे और एक नहीं देखेंगे, बीच में रह जाएगा तो आपके समझ में नहीं आएगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने अपने अमृत वचनों में इस संसार को क्या बतलाने को कहा था, और इस संसार के लोगों ने उसका भेद नहीं जाना। इसलिए सदगुरु कबीर के ज्ञान को छुपा दिया गया और सदगुरु कबीर के नाम पर अनेक संतों महंतों ने विभिन्न प्रकार की वाणियों की रचना की और उसे प्रचलित कर दिया। यानी सत्य को असत्य बनाकर दर्शाया गया। इसलिए आज समस्त भक्त समाज भटका हुआ है। हम कोशिश करते हैं कि सदगुरु कबीर साहब की बातें आप एक बार सुन लो, जान लो, समझ लो कि कबीर साहब ने क्या कहा था। बाकी तो आपकी मर्जी है, आप जिसे गुरु मानो, जिसे भगवान मानो, जिसे ईश्वर मानो, जिसे परमात्मा मानो, वह आपकी मर्जी है। आपका आजादी का जीवन है, आप जिसे भी जो समझो मान सकते हो। लेकिन सत्य क्या है, हमारा बतलाना वह काम है। चलिए, सृष्टि रचना में रामायणी नंबर 2 का ये शब्द है। सृष्टि रचना में प्रथम रामायणी का अर्थ अनुवाद पूरा हो गया है। 1 से लेकर 4 भाग तक में, 5 भाग तक में, 6वें भाग में दूसरी रामायणी आई है। तो दूसरी रामायणी में भी सदगुरु यानी सदगुरु कबीर साहब ने जो बात जहां पर कही है, उस बात को दोबारा पलटकर दूसरी बात नहीं बतलाई। यानी जो जहां कहा है वैसा ही वहां भी कहा है। चलिए जानते हैं रामायणी नंबर 2 में जीव रूप एक अंतर्भाषा अंतर ज्योत कीन प्रकाशा, यह शब्द भाग नंबर 6 में आया है। इसकी साखी का अनुवाद रह गया था। बाप पूत की एकै नारी एकै माय बियाय, ऐसा पूत पूत न देखा बाप ही चीने धाय। ये इसकी साखी थी। यानी भाग नंबर 6 में इसका आपको पता चल जाएगा। और ये इसकी साखी है। हमने आपको बतलाया साहिब की जो वास्तविक वाणियां होती हैं वो है साखी शब्द रामायणी। कबीर सागर में साहिब की वाणी नहीं है एक भी वास्तविक। अनुराग सागर में कबीर की वाणी नहीं है वास्तविक एक भी। इसी प्रकार से और भी बतलाएंगे। चलो हम केवल वही बतलाएंगे जो बताया गया है। बाप, अब यहाँ पर बाप पूत की एकै नारी एकै माय बिया है, ऐसा पूत सपूत न देखा बाप ही चीने धाय। इस शब्द का अनुवाद चलेगा। बाप निरंजन ईश्वर, यानी कि इस पृथ्वी का मालिक, इस जगत को रचने वाला, यानी इस जगत की उत्पत्ति करता। बाप, वो बाप हुआ, यानी हम जिससे पैदा हुए वो हमारा बाप हुआ। ठीक है, तो बाप निरंजन उसी को ईश्वर कहते हैं। पुत्र त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश, ये जीव हैं। की नारी एक, कि एक ही महामाया आद्या नारी स्त्री है, तथा उन त्रिदेवों को एक ही माता आद्या ने उत्पन्न किया है। त्रिदेवों को ऐसा पुत्र न देखिया, ऐसा पुत्र नहीं देखा गया बाप ही चीने धाय। मतलब जो बाप निरंजन ईश्वर को दौड़कर पहचान ले। अब आपको समझ में ये आया होगा कि ऐसा पूत सपूत न देखा बाप ही चीने धाय। यहां पर दुर्गा आद्या शक्ति कह रही है कि ऐसा कोई संसार में सपूत नहीं, पूत सपूत नहीं, यानी हम लोग सपूत हो गए। उनके वास्तविक पूत तो ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए, तो वो पूत हो गए। हम सब लोग सपूत हो गए। आप सब जितने संसार में हैं हम सब सपूत हो गए। ऐसा पूत सपूत न देखा बाप ही चीने धाय। मतलब उस भगवान को जिसने इस दुनिया को रचना की है, जिसने इस जगत को बनाया है, ऐसा किसी में क्षमता नहीं है, किसी में साहस नहीं है कि वो किसी भी प्रकार की साधना से उस बाप को पहचान ले कि वो कौन है, कैसा है। ठीक है, इस बात समझना। चलिए अब इसकी व्याख्या में चलते हैं। सदगुरु कबीर साहब इस साखी में कहते हैं कि जगत रचना में सर्वप्रथम, सबसे पहले ब्रह्म निरंजन के संयुक्त एक ही माता महामाया आदि शक्ति आद्या ने त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और महेश को उत्पन्न किया। और उन त्रिदेवों की उत्पत्ति के पहले वही आदि शक्ति आद्या निर्गुण निराकार ब्रह्म निरंजन की इच्छा शक्ति रूप नारी प्रथम से ही थी। तत्पश्चात
त्रिदेवों की उत्पत्ति हो जाने पर उसी ने अपने ही रूप के समान 3 कन्याओं को उत्पन्न किया। अपने ही रूप के समान 3 कन्याओं को उत्पन्न किया। ठीक, वो कन्या कौन है? तीनों पुत्रों को प्रदान कर दिया। किसको? ब्रह्मा विष्णु महेश को। कन्या किसने उत्पन्न की? आद्या शक्ति अष्टांगी दुर्गा ने। और ब्रह्मा विष्णु महेश को भी उत्पन्न किसने किया? आद्या शक्ति अष्टांगी दुर्गा ने। यानी कि तीनों देवी जो जो पुत्री रूप से इन्होंने प्रकट किया, वो और ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों और ये तीनों भाई बहन हुए, क्योंकि एक ही माँ के माँ बाप के हम 3 पुत्र हैं और एक ही माँ बाप के हम 3 पुत्री हैं। तो क्या हो गए? हम भाई बहन का रिश्ता यहाँ पर होता है। चलिए आगे। और वही माता आद्या उन तीनों पुत्रों को वह उपदेश करती है कि ऐसा पुत्र देखने में नहीं आता कि जो योग साधन द्वारा ध्यान करके ब्रह्मांड शून्य मंडल में दौड़कर ओम शब्द संयुक्त ज्योतिर्मय स्वरूप पिता निर्गुण निराकार ब्रह्म निरंजन का परिचय करके पहचान ले कि यही हमारा पिता तथा समस्त सृष्टि का रचयिता करता है। यह सदगुरु कहते हैं। आगे एक शब्द आया है। हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि इस जगत को जिसने बनाया है ना, आप सब में इतना साहस समर्थता है ही नहीं कि आप उसे भी पहचान ले। और आप तो उससे भी आगे, जो परमात्मा, जो महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा कहलाता है, जो कभी देह धारण नहीं करता, जो निर्विकार है, जिसमें विकार नहीं है, जो निर्मल है, शुद्ध है, पवित्र है, उसको पहचानने की आप बात करते हैं। आपसे कभी नहीं होगा। इस जगत में अगर आपको सच्चा सदगुरु मिल जाता है तो आपको रास्ता मिल जाता है और सदगुरु की सेवा करके आप उसे सदगुरु के द्वारा प्राप्त कर सकते हो। दूसरा, कोई चतुराई, आप कितना दौलत लगा दो, कितनी भी ताकत लगा दो, चाहे कुछ भी कर लो, तुमसे नहीं होने वाला। सदगुरु अगर मिल जाते हैं आपको तो सत्य मार्ग पे लगाकर आपको उस सत्य ज्ञान को देकर आपको उस मंजिल तक जाने का आपको अवसर दे देते हैं। यह काम तुम्हारा, इस संसार में तुम्हारा काम इतना ही है कि तुम सच्चा गुरु ढूंढ लो, बस। और सच्चा गुरु तुम्हें तब मिलेगा जब तुम परमात्मा के सच्चे सेवक बनोगे, सच्चे प्रेमी बनोगे, जब इस संसार से मोह नाता आप तोड़ देंगे। अंदर से तोड़ना है, बाहर से नहीं तोड़ना है। आपका मन जब इस संसार के नाते रिश्तों गोतों को समझ लेगा कि ये सब व्यर्थ है, बाकी संसार में रहना है तो समाज में रहना है, परिवार में रहना है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अंतर वाला, अंतर चेतना से, मन से जब इस संसार से नाता तुम तोड़ दोगे और परमात्मा से नाता जोड़ लोगे, तब आपको सत्य को समझने की चेतना जागृत होगी। विरह जगावे ब्रह्म को, जब आपकी लगन होगी परमात्मा से मिलने की तड़प होगी, तब तुम्हारे अंदर सूझबूझ जागेगी। तुम्हें पता चलेगा कि मैं गलत कर रहा हूं या सही कर रहा हूं। लेकिन जब तक अहंकार में भक्ति करेंगे, जब तक चतुराई में भक्ति करेंगे, जब तक पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ वाली भक्ति करेंगे, वेद शास्त्र ग्रंथों को पढ़ लिया तुमने, ज्ञान हो गया तुमको, जब इस प्रकार की जब तक आप भक्ति करते हैं, तब तक आपका अपना कुछ भी नहीं है। आपने सब कुछ वेदों से जाना, सब कुछ शास्त्रों से जाना, इसका मतलब है तुम्हें कोई भी गुमराह कर सकता है, क्योंकि वेद शास्त्रों में मिलावट नहीं है, इसकी क्या गारंटी है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने आप लोगों को कभी भी गलत शिक्षा नहीं दी, कभी भी उन्होंने सतमार्ग से आपको हटाया नहीं, सतमार्ग में लगाया है। इसीलिए उन्होंने कहा भी है कि नीर चीर का करे निवेरा, कहाँ कबीर सोजन मेरा। यानी उन्होंने बताया है कि जो सत्य और असत्य को समझ लेता है, सत्य को धारण कर लेता है, असत्य को त्याग कर देता है, वही जन मेरा अनुयायी है। लेकिन नहीं, इस संसार में आंखों के अंधे भी लोग पाए जाते हैं, जो देखकर देख नहीं पाते और सुनकर सुन नहीं पाते और समझकर समझ नहीं पाते। ऐसा क्यों होता है मालूम है? आपको ऐसा मंत्र दे दिया गया है जिस मंत्र के आप वशीभूत हैं और वह मंत्र आपको गलत रास्ता दे रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक वाणी भी आती है जहां पर आद्या शक्ति ने 3 पुत्री को प्रकट किया और ब्रह्मा विष्णु महेश को सौंप दिया।
वह वाणी यहाँ पर लेते हैं। उस वाणी का सार आप लोग समझना, नहीं समझ में आए तो आप हमसे पूछ लेना। यहाँ पर हम डायरेक्ट बोल रहे हैं। अरे कीने चरित यस आदि भवानी, अरे कन्या तीन कीने उते पानी, इक इक बाटी तीनों को दीना, करहूं भोग अस आज्ञा कीना। ये आद्या शक्ति के ऊपर वाणी चल रही है। आद्या शक्ति ने 3 कन्याओं को उत्पन्न किया और ब्रह्मा विष्णु महेश को बांट दिया और कहा कि आप इनका भोग करिए, यानी कि आप इनके साथ रहिए और इनके साथ अपना जीवन व्यतीत कीजिए। ठीक है, जैसे हम लोग इस संसार में अपना पुत्र होता है तो किसी पुत्री के साथ शादी कर देते हैं, किसी की पुत्री के साथ, लेकिन बात यहाँ तो सृष्टि प्रकरण में चल रहा है, यानी कि पहले तो और कोई दुनिया थी ही नहीं, तो 3 देवों को भी इन्होंने उत्पन्न किया, ब्रह्मा विष्णु महेश। 3 स्त्री नामक स्त्रियों को भी उत्पन्न किया देवी ने, यानी दुर्गा देवी ने। किनको उत्पन्न किया आगे पता चलेगा। सावित्री ब्रह्मा तू मिले हूँ, लक्ष्मी है विष्णु कह दे हूँ। सावित्री, सावित्री सरस्वती को कहा जाता है। सावित्री को यानी सरस्वती को ब्रह्मा जी को दिया गया कि आप इनका पालन पोषण कीजिए, आप इनके साथ रहिए, इनके साथ समय व्यतीत कीजिए। ठीक है, लक्ष्मी है विष्णु को दे हूं। लक्ष्मी जो लक्ष्मी देवी है उनको विष्णु को दिया गया कि आप इनके साथ रहिए, ये आपकी अमानत है, आप इनके साथ जीवन व्यतीत कीजिए। ठीक है, फिर पार्वती शंकर कहाँ दीनी, ऐसी माता आज्ञा कीनी। अब यहाँ पर दुर्गा माता ने पार्वती शंकर को दे दिया, पार्वती रूपी जो कन्या थी उसे शंकर जी को दे दिया कि आप इसके साथ भोग करो, आप इसके साथ रहो, इसके साथ जीवन व्यतीत करो। ठीक है, ऐसा आदेश किया। आपके भी माँ बाप होंगे, अगर आप माँ बाप के सच्चे सेवक हैं तो आप माँ बाप के आज्ञा का पालन करेंगे। माँ बाप बोलेंगे बेटा ऐसा कर लो तो आप करेंगे, लेकिन ऐसा कब करोगे, जब आप माँ बाप को मानते होंगे, चाहते होंगे। तो हालांकि इसके पहले तो कोई था ही नहीं, तो इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश ने आद्या शक्ति को ही सब कुछ माना, पिता को तो उन्हें देखा नहीं और देख भी नहीं पाए, क्योंकि इस वाणी में वही बतला रहा है कि बाप पूत की एक नारी, बाप पूत की एक नारी। अब देखो बात वही है कि जो आद्या शक्ति है उसने ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रकट किया और उसी ने तीनों देवियों को प्रकट किया, तो वह एक प्रकार से उसका अंग हुआ, है ना। यानी ऐसा समझो कि बाप को जन्म, बाप की पत्नी वही है, बाप की स्त्री भी वही है, ये दोनों चीज समझना। स्त्री वही है, बाप की पुत्री भी वही है। निरंजन के द्वारा इच्छा रूप में उत्पन्न होने वाली आद्या शक्ति पुत्री हुई और निरंजन के साथ रहने वाली स्त्री दुर्गा उनकी पत्नी हुई, यहां पर समझना। आप चलिए इसका अनुवाद। तीना जन लीना सिरनाई, दीन आद्या जस भाग लगाई, यानी जिस हिस्से में जो दिया गया उसे उन तीनों देवों ने कबूल किया, उसे लिया। चेतन आत्मा की इच्छा ही से सृष्टि प्रारंभ होती है, ध्यान रखना, चेतन आत्मा की इच्छा से ही सृष्टि प्रारंभ होती है। यह इच्छा शक्ति की शुद्ध विद्या माया के पश्चात महामाया आद्या का रूप धारण कर लेती है। प्रथम शुद्ध निर्गुण ब्रह्म निरंजन ही विद्या माया से उपरहित होकर सबल ब्रह्म तथा सगुण ब्रह्म कहलाता है। ठीक, अतः विद्या मायोपहित चेतन आत्मा को ही ईश्वर कहते हैं। ठीक है, इसके संयुक्त आद्या माया के ही द्वारा सृष्टि होती है। प्रथम वेद की कला रूप गायत्री तथा सगुण अर्ध मात्रा की आद्या शक्ति ही उपनिषदों के अनुसार सृष्टि से प्रथम एक आत्मा ही अकेला था, ऐसा बताया जाता है। अन्य कुछ भी नहीं था। इसने इच्छा की कि मैं सृष्टि करूं और तब सृष्टि हुई। यानी उपनिषद की बात बताई गई है कि उपनिषद में ऐसा कहा जाता है कि प्रथम एक आत्मा थी, उसी ने इच्छा की तब जगत की उत्पत्ति हुई। लेकिन नहीं, सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं, एक महाचेतन सतपुरुष परमात्मा में अनंत चेतन आत्माएं सम्मिलित थी, जिनमें से एक चेतन आत्मा परमात्मा के विरुद्ध जाकर परमात्मा से विमुख होकर पृथक होकर स्वयं को जानना
और उसके बाद सृष्टि का सृजन करने का प्रयास किया और कर भी दिया। ठीक है। यह उसी का वो है, आत्मा व इदमेक एवाग्र आसीत नान्यत किंचिन मिशत, ये उपनिषद का कोई मंत्र है। तथा स इच्छत लोकानुसृजा इति, यही आत्मा निरंजन है। अर्थात उस आत्मा निरंजन को कई उपनिषद कई वेद शास्त्र परमात्मा मानते हैं, यानी कि सब कुछ मानते हैं कि इससे आगे कुछ नहीं है ऐसा, जबकि ऐसा नहीं है। अतः इसी से जगत की रचना की सर्वप्रथम इच्छा उत्पन्न हुई है। उस इच्छा रूप नारी के 3 पुत्र उत्पन्न हुए, ब्रह्मा विष्णु और महेश। सृष्टि स्थिति और संहार ये उनका कार्य है। अतः चेतन आत्मा का सर्वप्रथम लक्ष्य अधोमुख होने पर जड़ प्रकृति रूप शून्य से संबंध हुआ। तत्पश्चात उससे 3 शक्तियां उत्पन्न हुई, इच्छा, ज्ञान और क्रिया। चेतन आत्मा ने एक प्रथम एकोहम तथा बहुश्याम के रूप में मन तथा इच्छा शक्ति को उत्पन्न किया। इसके बाद ज्ञान और अंत में क्रिया को उत्पन्न किया। अतः चेतन आत्मा रूप निरंजन ने सृष्टि को उत्पन्न करने के लिए अपनी इच्छा शक्ति से आद्या शक्ति को उत्पन्न किया और उसके संयोग से त्रिदेवों को उत्पन्न किया। और ज्यों ही ये तीनों देवता उत्पन्न हुए त्यों ही वह अंतर्धान होकर शून्य में समा गया, क्योंकि वह निरंजन और आद्या शक्ति दोनों ही दिव्य स्वरूप देह धारण करके प्रकट हुए थे। वह ब्रह्म निरंजन इस जगत का जो प्रथम पुरुष है और वह आद्या शक्ति दुर्गा। जगत तो था ही नहीं उस समय। जगत सृष्टि रचना ब्रह्मांड पिंड सबके पहले ये 2 पुरुष स्त्री उत्पन्न हुए, मन के रूप में ब्रह्म निरंजन और स्त्री के रूप में, इच्छा के रूप में स्त्री अष्टांगी, जिसे अष्टभुजा धारणी भी कहते हैं। तो ये दोनों सृष्टि में प्रथम उत्पन्न हुए। इनके बाद इन्होंने त्रिदेवों को उत्पन्न किया, इनके बाद इन्होंने तीनों देवियों को उत्पन्न किया, फिर इनके बाद आगे संसार की प्रक्रिया चालू हो गई। अभी सृष्टि रचना बाकी है, अभी सृष्टि रचना आएगी। हम आशा रखते हैं कि आप 1 नंबर से देखेंगे तो आपको सारी बात समझते जाएंगे आपकी कहां तक कौन सी बात हमने बताई, फिर कहां से कौन तक। फिर हाँ, इसके बीच में कोई बात आपको समझ में नहीं आती है, आप पुनः हमसे पूछ सकते हैं। हम उसका जवाब देने के लिए आपके सन्मुख सामने खड़े हैं। हमारी कोशिश है कि आप लोग सत्य को जानो, यानी ऐसा मत बनो कि ज्ञान बिना धोबी का कुत्ता घर का भया न घाट का। यानी ना तो तुमको इस लोक की शांति मिले, ना तो परलोक की शांति मिले। इस संसार में आप लोग भक्ति तो बहुत लोग करते हैं, करोड़ों अरबों खरबों लोग भक्ति करते हैं, लेकिन हमें देखने में क्या आ रहा है? ये आप सब लोगों की भक्ति निष्फल है। क्योंकि भक्ति जिसलिए करना चाहिए वह तो आपको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आप लोगों की भक्ति ऐसी है, आप लोगों के गुरु ऐसे हैं जो लोग इस ग्रंथ को पढ़ो उस ग्रंथ को पढ़ो। इस संसार में आपको मूल जो ज्ञान है वो है आत्मा और परमात्मा को जानना, और वह आप वेद शास्त्रों से पाएंगे नहीं, वह है किसी सच्चे गुरु के पास। और अगर उसे आप चाहते हैं कि मुझे वह आत्मज्ञान चाहिए, उससे ऊपर कोई ज्ञान नहीं है, ध्यान देना, और वो किताबों में नहीं है, ये भी ध्यान देना, वो किताबों में नहीं मिलेगा। तो आपको अगर उस वास्तविक ज्ञान, उस वास्तविक महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा को अगर जानना है, तो आदि अनादि मुक्ति पंथ में नतमस्तक होकर गुरु के चरणों में गुरु की शरण ले लेना चाहिए, ताकि आने वाले भविष्य में आपको उसकी प्राप्ति हो, जिसे कोई ढूंढ नहीं सकता, जिसे कोई खोज नहीं सकता, जिसे केवल गुरु ही अवगत करवा सकता है, गुरु परिचय करवा सकता है। यह तो सपने की समान भांति लोग बात करते हैं कि मरने के बाद ना तुम्हारा ये शरीर रहेगा, ना तो तुम्हारा ये सूक्ष्म शरीर रहेगा, बचेगी चेतना जिसे तुम जानते नहीं हो। और जिस दिन उसे जान लोगे तो इस शरीर से इसके अंदर रहने वाले हृदय में जो जीव है वह भस्म हो जाता है, क्योंकि आप अपने वास्तविक शरीर को समझ लेते हैं, वास्तविक स्वरूप को जान लेते हैं। तो ये शरीर किस काम का है? नश्वर है। इसके अंदर जो बैठा है इसी का सूक्ष्म शरीर, वो भी नश्वर है ना, नाशवान है। अविनाशी को जान लोगे ना कि मेरा रूप ये है, तो आप भय से मुक्त हो जाएंगे, इस काल के जाल चक्र से छूट जाएंगे,
सबसे बड़ी बात यह है कि आपको मोह माया से परे होना है। और मोह माया ये नहीं है जो तुम देख रहे हो, अंदर वाला जो बैठा है ना, उसको जो मोह माया लग गई है, ये मेरा है, मैं इतना धनवान हूं, मैं इतना ताकतवर हूं, मैं इतना बड़ा कलाकार हूं, मैं इतना ज्ञानी हूं। ये सारी चीजें जब आपके अंदर से मिट जाएंगे ना, तब उसमें स्थिति बनाने के काबिल होंगे आप, परमात्मा को पाने के काबिल। जब तक आप अपना अभिमान खत्म नहीं करेंगे, जब तक किसी भी प्रकार का अभिमान आपको है, और आप जब तक अभिमान रखते हैं, तब तक आप समझ लीजिए कि आप वहां पहुंचने के काबिल नहीं है। ठीक, आपका अभिमान यहीं तक सीमित है। कुछ ही लोगों पर आपका अभिमान काम करेगा, लेकिन परमात्मा में वो काम नहीं करने वाला आपका अभिमान। आप लोगों को लगता होगा हम इतनी भक्ति कर रहे, इतना वो भी कर रहे, हम लड़ जाएंगे, क्यों नहीं मिला परमात्मा, ऐसा कैसे परमात्मा होता है, ये सब सोचने की जरूरत आपको नहीं है। परमात्मा आपको कुछ बोलता है ना, तो आपकी कुछ सुनता है। आप सही रास्ते पे चलेंगे, रास्ता है इस संसार में, आप किस रास्ते पे जाना चाहते हैं, किसको गलत, आपके अंदर सूझबूझ है। बात वही है कि परमात्मा से अगर सच्चा प्रेम होगा ना, तो आपकी हमारी हर बात समझ में आ जाएगी। और अगर नहीं होगा ना, तो आप तर्क करेंगे। कोई तो हमारा थोबड़ा देख रहा है, कोई हमारा उम्र देख रहा है, कोई किसी को ऐसा लग रहा है कि हम बिजनेस कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी तो हमको विचार में ऐसा भी आता है कि हम कहाँ कीड़ों मकोड़ों के बीच में आ गए, ऐसा लगता है हमको। सदगुरु कबीर भी होते ना, तो वो तो छोड़ ही देते कि ये बेकार है, साले दुनिया वाले, ये तो हमको ही उल्टा बोल रहे हैं। तो हम तो क्या करें, अब हम जीव हत्या भी नहीं कर सकते, यानी अपनी ही खुद की जान नहीं ले सकते, वरना हम तो कब के ले लिए होते। लेकिन ये हम खुद से समझते थे कि हमने इसे बनाया नहीं, तो हम इसका विनाश नहीं कर सकते। इसलिए कुछ कबीर के सिद्धांत ही हमको बचा रहे हैं, वरना ये संसार तो देखने में ऐसा लगता है कि हम कहाँ कीड़ों मकोड़ों के बीच में आ गए हैं। जो हमारे साथ कभी नहीं हुआ वो हो रहा है। हम आप लोगों के बोलने से बुरा नहीं मानते, आपने गाली दे दी, आपने उल्टा सीधा हमको बोल दिया, तो हम बुरे थोड़ी ना हो गए। हम तो उसको देखते हैं जो महाचेतन है, जहां से हम आए हैं, और हमारा काम ही था संदेश देना आपको। ये काम था, ये तो हमको पता ही नहीं था, इसलिए हम कुछ समय तक हम भी भटकते रहे। लेकिन आज ऐसा पता चला, बहुत समय हो गया, काफी समय से 2020 से चालू है सत्संग, बाद में हमको पता चला कि हमारा तो उद्देश्य ये है। तो एक उद्देश्य मिला जीने का। अगर जीवन का उद्देश्य समाप्त हो जाए तो जीवन मृत समान लगता है। तो आपके जीवन का उद्देश्य है सच्चे गुरु को प्राप्त करना, सच्चे गुरु की शरण लेना, और उनके बताए मार्ग पे चलना, ताकि उस महाचेतन सतपुरुष परमात्मा का जीते जी आपको ज्ञान हो, और जीते जी आप मोक्ष का अनुभव भी करें, और मरने के बाद आवागमन के चक्र छूट जाए। ठीक, आपकी मनमानी, आपकी दुर्बुद्धि, या फिर संसार का कोई भी ग्रंथ शास्त्र आपको बचा नहीं सकता। आपको बचाने वाला है सदगुरु, फकत जगत में दुख से छुड़ाने वाले, भव सिंधु में कुटुंब के शव हैं डुबाने वाले। आप जब इस मार्ग को पकड़ेंगे ना, सत्य मार्ग को, तो आपके ही कुटुंब परिवार के लोग कहेंगे ये पागल हो गया है, ये इधर पैसा खर्चा कर रहा है, उधर पैसा खर्चा कर रहा है। यानी भक्ति दान में जब आपका मन लगता है, तो आप सेवक बन जाते हैं। फिर आपको लगता है कि आपके सामने अगर कोई ऐसा कोई व्यक्ति आ गया जो मतलब समस्या में है, आप सोचेंगे मैं उसकी सहायता कर देता हूँ। ये दया भाव किसमें होती है? भक्तों में होती है। सेवा का भाव किसमें होती है? भक्तों में होती है। क्योंकि उनको ऐसा लगता है ना जाने किस भेष में मिल जाए भगवान। लेकिन हम वास्तव रूप से ये बतला देना चाहते हैं कि भगवान तो मिलने वाला है नहीं। हाँ, शैतान मिलेगा तुम इस प्रकार से दान पुण्य करोगे तो। क्योंकि इस परीक्षा में सभी फेल हुए, जितने हुए सब फेल हो गए। दान में कोई आगे नहीं बढ़ पाया। क्योंकि क्या दान कर सकते हो? तुम्हारे पास है क्या? उसी का चीज उसी को वापस दोगे तो दान होगा क्या? तो ये समझने का विषय है। चलो, आप समझ गए होंगे। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। नमस्कार।